How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 5, The Tiger's Claw, Activity 5. Okay, Activity 5. इसमें पार्ट 2, पार्ट 1 में आगे की स्टोरी हमने पढ़ी थी. ओके, लेकिन वो स्टोरी आधी थी, फिनिश नहीं हुई थी. इसमें क्या था वो स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छे से याद होगी. ओके, टाइगर थी और नरेटर था, वो दोनों जो टाइगर उसके पास आ रहा था तो जो नरेटर था वो टेबल के पीछे छुप गए थे. ओके, और वो नरेटर ने क्या किया था कि उससे बचने के लिए जो टाइगर्स था वो ऐसी डेंजरियस आवाज़ कर रहा था और उस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे थे. वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे. ओके, यहाँ तक हमने देखा था. अब एक्टिविटी 5 में देखते हैं. All of a sudden he sprang up and flung his entire weight on this lot of furniture. ओके, टाइगर जो था वो पूरे की पूरी हमले करने की तैयारी में था. हमने देखा था वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करना है, टाइगर्स क्या कर रहा है, और टाइगर देख रहा था कि ये जो मैन हो क्या कर रहे हैं. तो क्या हुआ कि अचानक से टाइगर ने क्या किया, टाइगर अचानक से कूदा और जो पूरी का पूरा जो वहाँ पे फर्नीचर था पूरे के पूरा उसका बॉडी का वजन उस पर उसने आ गया, लगा दिया. कूद के वो कहाँ गया कि जो उसने उसके आगे में स्टूल और चेयर और जो फर्नीचर टेबल्स रखा था ना वो कूदा, वो डायरेक्टली उस पर गया. आई थॉट इट वुड बी रेड्यूस टू मैचवुड. और वो ऐसे अचानक से उस टेबल पर घुसा. ओके, और ये जो मैन था वो टेबल के अंदर ऐसे छुपा हुआ था. तो उसको क्या लगा, मुझे तो लगा कि मैं तो माचिस की तीली की तरह हो जाऊंगा, मेरा तो ऐसे भूखा हो जाएगा. बोलते हैं कि हमारा ऐसा तो मुंह ऐसे मचल देगा कि मैं तो ऐसे माचिस की जो तीली होती है ऐसा बन जाऊंगा, क्योंकि टाइगर्स ने कूद के उसका पूरा जो वेट था वो टेबल पे रख दिया था. बट फॉर्च्यूनेटली your railways have a lot of foresight and choose the heaviest timber for the furniture. बट ये जो रेलवे स्टेशन वाले हैं क्या कहा कि फॉर्च्यूनेटली उसने जो फर्नीचर, जो लकड़ी का जो फर्नीचर चूज़ किया है वह बहुत ही लंबा और कैसा था, हेवी, मजबूत था कि वो फर्नीचर पूरे का पूरा टाइगर उस पर कूदा फिर भी वह फर्नीचर नहीं टूटा. वो बहुत ही कैसा था, लंबा था. लंबा मीन्स की बहुत ही मजबूत था. That saved me, उसने मुझे बचा लिया. अगर वो फर्नीचर टेबल टूट गया होता तो टाइगर सीधा का सीधा जाके उस मेन पे पड़ता. बट वो जो टेबल और जो चेयर थी वो बहुत ही मजबूत थी, वह टूटी नहीं थी, उसने मुझे बचा लिया. The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the table and hang down his paw. क्या कहते हैं कि टाइगर है वो अपना वहाँ पे पैर लटका सकता था, पैर रख सकता था और टेबल की फ्लोर पे अपना जो पैर है वो पछड़ाता था. ओके, जो टेबल पर वो बैठा था ना उसका पूरा वजन टेबल पर था तो वो और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो टेबल था वो बहुत मजबूत था. सिर्फ उस पे क्या करता था, उसका पाँव पछाड़ता था और वहाँ पे उसने लटकाया हुआ था. He tried to strike me down. उसने मुझे स्ट्राइक डाउन मीन्स की चोट पहुँचाना, उसने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की. टाइगर उस पर हमला करना चाहता था. बट आई पेरिड विथ चेयर एंड स्टूल. बट मैं ये जो चेयर है और जो टेबल था उसमें फंसा हुआ था. ओके, मैंने अपने पूरी तरह में आगे टेबल और चेयर को चिपका दिया था कि कहीं से भी टाइगर को आने के लिए जगह नहीं थी. The table rocked under him. टेबल था वो अंदर से मैं हिल रहा था. I felt smoothed. मुझे थोड़ा डर लगा. ओके, स्मूथड मीन्स की डरना.
टेबल है वो पूरा का पूरा हिल रहा था, तो मुझे थोड़ा डर लगा, मैं डर गया था। आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी, उसकी जो श्वास है वो मैं महसूस कर रहा था। ओके, अब बिल्कुल ये जो नरेटर है वो टेबल के नीचे था और टाइगर उसके ऊपर था। ओके, और इसमें से थोड़ा सा गैस था, तो वहाँ से ये नरेटर देख रहा था, तो उससे अब टेबल भी हिल रहा था थोड़ा सा। ओके, तो डर लग रहा था क्योंकि टाइगर की जो ब्रीथ है उसको भी ये फील कर रहा था नरेटर, वो दोनों बहुत ही पास थे, लेकिन बीच में क्या था, टेबल था। नरेटर थे वो टेबल के नीचे थे और ये जो टाइगर है वो उसके ऊपर था। पैराग्राफ 5, ही सेट कम्प्लीटली कवरिंग द टॉप, उसने पूरा का पूरा जो टॉप था वो टेबल के पर कवर कर लिया था। एंड वेंट ऑन शूटिंग हिज पाव इन माई डायरेक्शन, और मेरी ही तरफ, मेरी ही दिशा में वो अपने पाँव मारने की भी ट्राई कर रहा था। ओके, पूरा टेबल जो था ऊपर का भाग उसने कवर कर लिया था और वो अपने पाँव मुझे मारने के भी ट्राई कर रहा था। He would have scooped a portion out of me for his use, वो क्या कहते हैं कि वो अपने यूज़ के लिए वो मुझको ऐसे खींच के भी निकाल सकते हैं, जैसे आइसक्रीम के डब्बी में से हम ऐसे स्पून से आइसक्रीम को खींच के निकालते हैं ना, जब आइसक्रीम में से हम फ्रिज में से करते हैं तो वो थोड़ी जम गई होती है, तो टाइट होते, तो हम ऐसे स्पून से खींच के बाहर निकालते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो ये टाइगर है ना, वो भी ऐसे ही अपने यूज़ के लिए मुझे खींच के बाहर निकाल सकता था। स्कूप्ड मीन्स खींचना। बट फॉर्च्यूनेटली आई सेट राइट इन द कॉर्नर, क्या कहते हैं, बट मैं टेबल में बिल्कुल से सेट हुआ था। अ हेयर्स ब्रीथ आउट ऑफ हिज रीच ऑन एनी साइड, ओके, कोई भी साइड से सिर्फ कितनी जगह थी, एक बाल जितना एक हेयर होता है ना, सिर्फ उतनी जगह थी। ओके, कि मैं टेबल से पूरा कवर हो चुका था, वरना ये जो टाइगर से वो तो मुझे इसे खींच के बाहर निकलता था। He made vicious sound and breathed over my head, उन्होंने मेरे हेड पर क्या किया कि घुरकने की आवाज़ थी और विक्सियन साउंड, और ऐसे भयानक से साउंड किया और घुरका। ओके, वो बिल्कुल मेरे हेड पर ही था, तो उन्होंने वो वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा था कि वो ऐसे घूर रहा था और ऐसी भयानक आवाज़ कर रहा था। He could have knocked the chair to one side, और क्या किया उसने, जो चेयर थी ने वहाँ की एक साइड से उसने नॉक भी किया, ऐसे खटखटाया, जैसे हम दरवाजे को ऐसे खटखटाते हैं ना, तो वह ऊपर से चेयर का जो एक भाग था उसको वहाँ से अपने पैरों से खटखटा रहा था। And dragged me out if he had come down, और क्या कर रहा था कि वह अगर नीचे आए तो मुझे वो बाहर निकालने की ट्राई कर रहा था, कि अगर जो चेयर है वहाँ पे वो अगर दूर हो जाए तो मैं नरेटर को वहाँ से खींच के बाहर निकाल सकूं। बट somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time, क्या कहते हैं कि बट थोड़े से टाइम के लिए वह घबरा गया, उसको थोड़ा चेयर देख के वो थोड़ा सा घबरा गया, उसको थोड़ी सी चिंता हो गई। ऐसे चेयर में से आवाज़ आ रहा था ना, तो ऐसे पहले भी हमने देखा था कि चेयर और टेबल की आवाज़ सुन के टाइगर्स लोग है थोड़ा डरते हैं, क्योंकि सर्कस में वह ज़्यादातर उससे ही काम करते हैं। तो जैसे वो टेबल को नॉक करता था ना, तो नॉक किया एक तरफ से, ओके, और नरेटर ने भी क्या किया कि थोड़ा सा टेबल या जो चेयर थी उसको थोड़ा सा खटखटाने की उसकी थोड़ी आवाज़ की, कि जैसे ये टाइगर से वो डर के चला जाए। बट वो जो फिर टाइगर था वो भी थोड़ा सा ये आवाज़ सुन के थोड़ा सा वो घबरा गया।
ही प्रीफर टू बी आउट ऑफ इट्स रीच, और वह उससे पहुंचने से थोड़ा दूर रहना पसंद करता था। ओके, उससे आवाज़ से थोड़ा डर लगता था, थोड़ा घबरा गया, तो ये जो आवाज़ आ रही थी ना उससे वो थोड़ा दूर रहना पसंद करता था। दिस बैटल वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल, ये जो हमारी दोनों की तरफ का जो युद्ध था वो थोड़े लंबे समय तक चला, कि ऐसे थोड़े खटखटाने से टाइगर था वो घबरा जाता था, तो वो थोड़ा शांत हो जाता था, फिर से वो टाइगर अपनी कोई ऐसी क्रिएटिविटी करता था कि जैसे वो कैसे इस इंसान को बाहर निकाल सके। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो लड़ाई थी वो लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही। आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग, कितनी लंबी ये लड़ाई चली। ओके, ये मैं नहीं बता पा रहा था, क्योंकि टाइगर है वो उस मैन पे हमला करना चाहता था, और जो नरेटर है, ये जो मैन था, वो तो ऐसे कॉर्नर में बिल्कुल सेट हो गया था कि वो भी बाहर नहीं आ रहा था। ओके, वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ या फिर कुछ ना कुछ करता रहता था। और टाइगर भी क्या करता था कि थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे हमला करता था उस पर। ओके, या फिर ऐसी आवाज़ करता था डेंजर डेंजर, उसको ऐसे इंटरेस्ट से देखता था। तो ये दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो ऐसे कई सारी लंबे समय तक चलती रही। टाइम हैड कम टू डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड, और अब ये जो मैन है उसको क्या लगता है कि मेरा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, अब तो पक्की मेरी मृत्यु होने वाली है। ही जंप डाउन एंड वॉकड अबाउट द टेबल, उसने जंप किया, ओके, नीचे कूदा और वो टेबल की तरफ आ रहा था। लुकिंग फॉर ए गैप, और वो जो टेबल था ना उसमें एक थोड़ा छोटा सा गैप था। ओके, आगे बताया था ना कि वो सारी टाइगर्स की जो वो हिल चाल है, जो क्या कर रहा है, वो ऐसे छोटे से गेज में छोटा सा काना था, तो उसमें से देख रहा था। तो अब टाइगर ने क्या कहा कि वो टेबल के ऊपर था। ओके, तो उसने टेबल पर से जंप मारा और टेबल में ये जो छोटा सा गेज था ना उसकी तरफ वो आ रहा था। आई रेटल द चेयर अ कपल ऑफ टाइम्स, मैंने ये जो दोनों चेयर्स थे, ओके, उसको मैंने हिलाया। बट वेरी सून इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर हिम, बट थोड़े ही समय ने उसका जो ये चेयर की आवाज़ सुनने का उसका जो डर था वो उसने घुमा दिया। ओके, कई समय तक को मैंने क्या किया कि ऐसे टेबल पे या फिर ऐसे चेयर की आवाज़ करता रहता था, तो जैसे टाइगर था वो उससे डर कर थोड़ा दूर भाग जाता था। तो ऐसे ही अब क्या किया कि टेबल, उसके पास ऐसे दो टेबल थे ना, उसको ऐसे खटखटाया जोर से, उसकी ऐसी आवाज़ की। बट अब टाइगर का ये जो भय था ना वो थोड़ा अब कम हो रहा था। He patted the chair and found that it inoffensive, उसने भी चेयर को ऐसे थपथपाया और उसको ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ खतरा नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है। अब देखो टाइगर का जो चेयर सी आवाज़ से डरने का उसका भय था वो भी अब उसके दिमाग में से निकल गया। अब टाइगर ने भी क्या किया कि उसने भी चेयर को ऐसे थपथपाया और देखा कि कैसी आवाज़ होती है और मुझे उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखा तो टाइगर को तो ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ खतरा नहीं है, इसमें तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। At this discovery, he tried to hurl it aside, और जैसे ही उसने ऐसा डिस्कवर किया, इसने ऐसा लगा कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, तो उसने तो टेबल को एक तरफ खींचने की ट्राई की। अब ओके, टेबल और चेयर से टाइगर को डर नहीं लग रहा था, तो उसने क्या किया कि जो टेबल आगे चेयर वो उसने अरेंज की थी ना उसको वो खींच रहा था। But I was too quick for him. I swiftly drew it toward me. क्या कहते हैं, बट मैं भी फास्ट से
अपनी तरफ ये जो टेबल थी वो मैंने अपनी तरफ खींच ली। एंड वेक्ड इट टाइट इनटू द आर्च ऑफ द टेबल, और उसके चेयर जो टाइगर है वो चेयर खींचने की ट्राई कर रहा था। तो ये जो मैन है उसने भी क्या किया, जोर से ऐसे ही चेयर को खींच लिया और जो टेबल की जो कॉर्नर थी इसमें फिट कर दिया था। एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन अनदर साइड, और दूसरी साइड से ये जो स्टूल है वो मेरी प्रोटेक्ट कर रहा था। एक तरफ से उसने जो चेयर थी वो ऐसे टेबल के साथ बिल्कुल फिट कर दी, उसने प्रोटेक्ट कर रहा था। और दूसरी साइड जो है वहाँ पे एक स्टूल था, वो भी इसने ऐसे अच्छी तरह से रख दिया था कि वह मैन की प्रोटेक्ट कर रहा था। I was more or less in stockade made of the legs of the furniture। अब क्या कहते हैं कि ये जो फर्नीचर की जो लेग्स है, जो पाँव है, वो अब मेरे लिए किले से भी ज़्यादा हो गई है। ओके, कि जो लड़ाई करने के लिए जो सैनिक आते हैं तो उससे बचने के लिए किले बनाते हैं ना, तो अब ये जो फर्नीचर है ना वो मेरे लिए किले बन गए हैं, ऐसे कहते हैं। He set up on his hunches in front of me, wondering how best to get me। अब लायन ने क्या किया कि वो ऐसे कुकड़ू पैर की तरह अपना पैर है वो ऐसे आगे रखकर ऐसे हम कुकड़ू पैर की तरह नरेटर के सामने बैठ गए और ये सोच रहा था कि मैं इसे किस तरह से मिल जाऊँ। थिन वंडरिंग मीन्स की सोचना, क्या सोच रहा था कि किस तरीके से मुझे ये मैन मिल जाए। ऐसे अब कुकड़े पाँव से अपने पैर है वो ऐसे थोड़े से बेवड़े रख कर कुकड़ी पाँव की तरह रख कर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे मैं उसको खा सकूं। नाउ पैराग्राफ 6। नाउ द चेयर टेबल एंड स्टूल हैड फॉर्मेड अ सॉलिड ब्लॉक विथ मी एट देयर हार्ट एंड दे कुड विथस्टैंड ऑल हिज ट्रिक। अब जो चेयर, टेबल और स्टूल था वो मैंने अच्छे से सॉलिड तरीके से ब्लॉक कर दिया था कि जैसे ये टाइगर है ये आ ना सके। और क्या कहते हैं कि उसकी जो ट्रिक थी, ओके, दे कुड विथस्टैंड ऑल हिज ट्रिक, अपने तरीके से उसको जो भी ट्रिक आ रही थी इससे टेबल, चेयर और स्टूल को अच्छी तरह से उसने ब्लॉक कर दिया था। He scrutinized my arrangement with great interest। ओके, अब नरेटर है उसने अच्छी तरह से टेबल, स्टूल और चेयर को ब्लॉक कर दिया था कि जैसे ये टाइगर उसको हिला न सके। तो ये जो टाइगर है वो बहुत ही बड़े इंटरेस्ट से ये जो सारी जो अरेंजमेंट कर रहा था ना वो ऐसे झीणवटता से ऐसे हम ताक के देख रहा था कि ये मैन क्या कर रहा है। टाइगर की नज़र थी वो मैन पर ही थी। ओके, वो देख रहा था कि ये कैसे सारी टेबल और स्टूल को अरेंजमेंट कर रहा है। स्पाइड अ गैप एंड थ्रस्ट हिज पाव इन। अब क्या कहता है कि वह अब जो वहाँ पे एक छोटा सा गैप था ना उस पर वो अब अपना पाँव है वो रख देता है उस पर। अब ये क्या करता है टाइगर, ओके, देखता है, फिर अब जो एक छोटा सा गैस था उस पर धक्का मारता है और अपने पाँव को उस पर रखता है। It dangled in my eyes with the curved claws opening out towards me। अब क्या करता है कि नरेटर की जो आँख थी इसमें ये पाँव है वो ऐसे उससे देख रहा था ना, वह जो नरेटर था वो अंदर से ऐसे गैस में से देख रहा था। तो अब उसने जो ये गैस थी ना वहाँ पे ऐसे अपने पाँव रख दिया था, तो उसकी आँख के सामने अब उसका पाँव था। ओके, आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट। और ये उसकी साइट देखकर, उसकी ये नज़र देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि अब ये टाइगर तो ये गैस की तरफ देखा, गैस की तरफ पाँव रख रहा है। ओके, ये इधर आ रहा है।
वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड ऑल इन हिज ओन में। वो जो करना चाहता है वो अपनी तरीके से वो क्यों करता है, मैं उसको क्यों ऐसे इजाज़त दे रहा हूँ कि वो ऐसा करे। अब वो जो कुछ भी उसका टाइगर्स का नहीं चला तो वो ऐसे गैस था ना उस पर अपना पाँव रख दिया था, वहाँ से वो देखता था। तो क्या कहता है कि मैं उसको क्यों ऐसा कोई ऑप्शन ही दूँ, ओके इजाज़त दूँ कि वो ऐसे कर सके। आई फेल्ट वेरी इंडिजेंट, मैं बहुत ही बेचैन हो गया था कि अब तो ये पक्का इधर ही आ रहा है, मुझे खा ही जाएगा। द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर टेबल्स वॉज लेइंग नियर बाय। ओके, जब ये नरेटर है वो क्या कर रहा था कि टेबल्स को हिला रहा था ना ऐसे वैसे, तो वहाँ पर से सारी चीज़ गिर के नीचे पड़ गई थी। तो वहाँ से तब नाइफ भी एक स्टेशन मास्टर की जो लंबी नाइफ थी टेबल पर पड़ी थी वो भी उसके पास ही पड़ी थी। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठा लिया। एंड ड्रोव इट इन, और उसकी तरफ मैंने फेंका, खींच के ऐसे उसकी तरफ फेंका। ही विथड्रॉ हिज पाँव, और वो जाके उसके पाँव में पड़ा। मेडेड बाय पेन, और वो पागलों की तरह पेन उसको ऐसा हो रहा था कि वो दर्द में पागल हो गया। अब ये मैन के पास एक लंबी चप्पू थी, ओके, तो उसने वो उठाया और ऐसे टाइगर की तरफ फेंका तो वह जाके सीधा उसकी पाँव में लगा। तो ये जो टाइगर्स था ना वो ऐसे पेन से उसको ऐसा दर्द हुआ, छरी लगी तो वो पागल हो गया। ही जम्प्ड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम, उसने फिर से जंप किया और रूम में ऐसे वो रूम के पास वो जाके बैठ गया। एंड देन ट्राई टू क्रैक टू बीट्स द एंटायर सॉकेट, और फिर उसने क्या ट्राई किया कि क्रैक टू बीट्स द एंटायर सॉकेट, और वहाँ की जो पूरे की पूरी जो जगह थी, ओके, वहाँ से वो क्या कर रहा था कि उस पर फिर से वो उसको ऐसे घुरकने की ट्राई कर रहा था, वहाँ से बचने की, घूर भी रहा था। और अब ये जो नरेटर ने उस पर हमला कर दिया तो वो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था। कि अब टाइगर को भी डर लगा कि उसने मेरे पर हमला किया है और उसको बहुत ही पेन हुआ, तो वह जंप करके डोर के पास चला गया और वह उसको बचाने की ट्राई कर रहा था, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। ही वंस अगेन थर्स्ट इज ऑन इट, उसने वापस से पैर है वो वहाँ पे रखे। आई एम्प्लॉयड द नाइफ टू गुड पर्पज एंड कट ऑफ डिजिट विद द क्लोज ऑन इट, और वापस से क्या किया कि नरेटर ने वापस से उस पर हमला किया, उसके जो पाउस थे, ओके, उसको ये उसका जो ये नाइफ यूज़ करने का उसका जो हेतु था वो अच्छा था। अगर वो नाइफ से टाइगर पर हमला नहीं करता तो वो जो टाइगर है वो उसको मार देता, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए अब उसे इस नाइफ का यूज़ करना ही पड़ा था, ओके। तो उसने वापस से ये नाइफ का यूज़ किया और उसके जो क्लोज है उस पर वो पड़ा। इट वॉज ए फाइट टू द फिनिश बिटवीन हिम एंड मी, अब मेरे और उसके बीच में जो फाइट थी वो खत्म हो गई थी। ही रिटर्न अगेन इन अगेन टू चार्ज द, और वो देखो अभी भी वो मुझे मारने के लिए वापस आ जाता था, उसको कई सारी ऐसी चोट लगी थी, फिर भी वह उस पर हमला 2-3 बार ऐसे हमला हुआ था। उसके जो आगे के पाँव है वो जो नाखून होते हैं ना बड़े बड़े वो कट गए थे, फिर भी वो इस मैन की तरफ हमला करने के लिए वापस देख रहा था। एंड आई कट आउट लेट मी कन्फेस, और अब कवि क्या कहते हैं ये नरेटर कि मुझे अब ये कन्फेस करने दो, मैं अब बताता हूँ कि 3 क्लोज बिफोर आई हैड डन विथ हिम, कि उसकी जो 3 क्लोज है वो मैंने काट डाली थी।
ओके, उन्होंने ऐसे 2-3 बार 3-4 बार उस पर हमला किया तो उसके आगे की जो ऐसे नाखून होते हैं ना, वो ऐसे 3 नाखून उसकी कट गई थी। I had become as bloodthirsty as he। क्या कहते हैं कि अब मैं भी उसकी तरह खून का प्यासी हो गया था। जैसे वो मुझ पर हमला करना चाहता था ना वैसे ही अब मैं भी उस पर हमला करना चाहता था, मैं भी उसको मार देना चाहता था, क्योंकि मुझे अपने लाइफ बचाने के लिए ये करना ही था। अगर मैं ये नहीं करता तो टाइगर मुझ पर हमला कर देता। तो अब मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे भी उस टाइगर को मारना ही है। Those claws mounted on gold are hanging around the necks of my daughters. You can come and see them if you like sometimes। अब ये क्या कर रहा है कि उसको जो ये नाखून कट गए थे ना, उसके जो पाँव के, वो मैंने ऐसे गोल्ड में जमा दिए हैं कि उसका एक गोल्ड का नेकलेस बना लिया है और वो मेरी डॉटर्स की नेक में मैंने लटका दिया है, पहना दिया है। देखो उनकी जो पाँव थी ना, वो काट डाली थी नरेटर ने, ओके, ऐसे चप्पू से घा करके। तो उसको ये जो उसकी नाखून थी उसने वो गोल्ड नेकलेस बना लिया, उसका गोल्ड में जमा दिया, मीन्स की उसका गोल्ड नेकलेस बनाया। यहाँ देखो बताया है, और मैंने अपनी डॉटर्स की नेक में उसको लटका दिया। और अगर तुम कभी उसे देखना चाहते हो तो तुम मेरे घर आकर उसे देख भी सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 5 है वो फिनिश होती है, हमारा ये जो लेसन था वो फिनिश होता है। ओके, एक्टिविटी 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी। ओके, कि किस तरीके से मैन ने टाइगर से अपना प्राण की रक्षा की, प्रोटेक्ट की, किस तरीके से उन्होंने टाइगर को हराया। ओके, अच्छी सी स्टोरी थी। आप भी ऐसे ब्रेव और हिम्मत वाले रहना। ओके, टेक केयर, बाय।